हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग रीजनिंग क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैथ क्लास में खत्म किया रीजनिंग क्लास, ठीक है। तो आपको रीजनिंग क्लास हम पढ़ाने से पहले आपको बता दूं एक सूचना कि कल आपकी 1 तारीख है। कल आपका नया बैच चलेगा यूपीपी का स्पेशल बैच, ठीक है। 1 जुलाई से आपका नया बैच चलेगा। कल मेरा बर्थडे है, कल ही आपको मैं आपसे कल से ही नया बैच स्टार्ट कर दें, ठीक है। अपने बर्थडे के उपलक्ष्य में आप लोग का नया बैच लेके आया है, जो कि आपको हम कल 1 जुलाई से आपका यूपीपी का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपका नया बैच हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग टारगेट करेंगे नए बैच के लिए आपका यूपीपी का, ठीक है। तो आओ, हम लोग रीजनिंग का एक क्लास लिया था, आपका पेन आरेख आपका एक क्लास लिया था। उसके बाद इधर वीडियो का पेपर लग गया था, तो मैंने क्लास ले नहीं पाया। लेकिन अब क्लास आपकी कोशिश रहेगी जो कंटिन्यू क्लास चलेगी आपकी, कोई ना कोई वीडियो कंटिन्यू आपको मतलब क्लास कंटिन्यू आपको पढ़ती रहेगी, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहेगी। अब मेरी बात समझिए आप लोग, हम लोग जिस तरह से पेन आरेख अपना पढ़ रहे थे वो आपका कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, आओ समझना मेरी बात को। आपका देखना पेन आरेख क्या होता है। आपका जैसे कोई चीज बोलता है उसको ग्राफ से आप डायग्राम समझना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रहा 4 डायग्राम 5 डायग्राम बना दे रहे हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ए वाला, ए आपका पहला डायग्राम देखना, हम आपको बना दे रहे हैं। ये पहला हो गया, आपको इन्हीं में से आंसर देना होगा, इन्हीं डायग्राम में से आपको आंसर। ये आपका हो गया यहां पे बी, बी का आपका मैं बना दे रहा हूं यहां पे देखना ये आग की तरह। एक ये क्या होता है आपका बीच में भी रहता है। ये कहां रहता है? बीच में। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, देखना ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। ये हो गया आप कौन सा? डी वाला, ठीक है। अब देखना मेरी बात समझना, आपका एक मैं बनाऊं फिर सी का, ठीक है। ये हो गया आपका सी, तीसरा हो गया। और आपका मैं बना दे रहा हूं आपका ये डायग्राम डी का, ठीक है। ये आपका बनेगा आग की तरह, ठीक है। और आपका एक फिगर आपका ई है, ये आपका कुछ इस तरह से है। समझ पा रहे बात ना? देखना ये फिगर अलग है आपका, ये देखना ये फिगर आपका क्या है? अलग है। ये 4 5 फिगर 6 फिगर 5 फिगर, ठीक है। आपका पहला फिगर देखना ए वाला आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी है और ये आपका ई है। ये आपका 6 फिगर 5 फिगर है। इनमें से आपको आंसर देना। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप इनमें से आप उनका आंसर बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना, हम आपको बता रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका दे रहा हूं मैं, मान लीजिए दिया है गाय, ठीक है। फिर आपका दे दिया पालतू, क्या दे दे? आपका पालतू दे दे। फिर आपका दे दे यहां पे आपका कुत्ते दे दे, कुत्ता या कुत्ता एक ही बात है, ठीक है। आपको पहला दिया है गाय, दूसरा दिया है पालतू, तीसरा दिया कुत्ता। ये पूछेगा कि आपका कौन सा फिगर ऐसा है जो गाय पालतू और कुत्ते को तीनों को क्या करेगा? आपको सम्मिलित करेगा। कौन सा फिगर होगा? तो हम आपको बता दें, देखना आपका देखना यहाँ पे जो गाय होती है, ये गाय हो गई और ये कुत्ता हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये गाय हो गई, ये कुत्ता हो गया। और गाय कुत्ता दोनों क्या होते हैं? आपका पालतू होते हैं। तो आपका जब गाय कुत्ता पालतू तो क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा पालतू, ये हो जाएगा गाय, ये कुत्ता, ये क्या हो गया? पालतू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बार बार हम फिगर मिटाएंगे, इससे बेटर है कि आपको मैं यहां समझा दूं, टिक आप यहां से लगाएंगे। कौन सा होगा? गाय पालतू कुत्ता। तो ये हो गया आपका गाय, ये हो गया पालतू, सॉरी ये हो गया कुत्ता, और ये पूरा बड़ा वाला क्या हो गया? आपका पालतू। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? डी। आपका क्वेश्चन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। फिर आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना मेरी बात को। यहां पे देखना, ठीक है। इस फिगर को मैं उधर बना दे रहा हूं, यहां पे समझा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखना आपका ई वाला रहेगा, यहाँ पे ये ई बना दे रहा हूं, यहाँ पे किनारे पे देखना, और ये ई हो गया, ठीक है। आपका देखना दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका जैसे दे दिया, मान लीजिए कुर्सी दे दिया, क्या दे दिया आपका? ये दे दिया आपका कुर्सी दे दे, ठीक है। फिर आपका दे दे बेंच दे दे, क्या दे दे? आपका बेंच दे दे। फिर आपका क्या दे दे? यहाँ पे फर्नीचर दे दे, क्या दे दे? आपका फर्नीचर दे दे, फर्नीचर। ये हो गया कुर्सी बेंच फर्नीचर। अब ये पूछ ले कौन सा इसमें डायग्राम बनेगा, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कुर्सी मेज फर्नीचर का। तो ये देखना आपका ये हो गया कुर्सी, ये हो गया आपका बेंच, और ये क्या हो गया? आपका फर्नीचर।
कुर्सी अलग होती है, बेंच अलग होती है, और सबकी सब क्या होती हैं, फर्नीचर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, इसमें भी डी वाला क्या होगा, राइट होगा। कुर्सी बेंच फर्नीचर का आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन देखो बड़े अच्छे होते हैं, बिन आरेख के क्वेश्चन, जो डायग्राम क्वेश्चन होते हैं आपको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत सही से, कुछ नहीं रहता, हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन, आप सही समझेंगे 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो एक कुर्सी बेंच फर्नीचर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, लोग समझते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। समझ में सबको आ रहा होगा, इतना ये इतना बेस्ट आपका एक क्वेश्चन हर पेपर में लगभग आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, मैं आपको इतने बढ़िया समझा दे रहे हैं, शायद आपको फिर कभी भूले ना, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप पक्का बहुत अच्छे से कर डालेंगे, ठीक है। और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखना है आपको बड़े अच्छे से समझना। क्वेश्चन अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो आपको आलू दे दे, क्या दे दे आपका, आलू दे दे, मछली दे दे, क्या दे दे आपका, मछली दे दे, मछली दे दे, फिर आपका मान लीजिए सब्जी दे दे, क्या दे दे आपका, यहाँ पे आपका सब्जियां दे दे, या सब्जी दे दे, या सब्जियां दे दे, ठीक है। ये सब्जी लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे समझना, ये क्या हो गया आपका, सब्जी दे दे, आलू मछली और सब्जी दे दे। इसका डायग्राम बनाओ आप बिना उसमें, बताओ क्वेश्चन क्या होगा सही, सब लोग कमेंट करो। आ गया, देखना आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया क्या आलू, ये हो गया क्या आपका सब्जी, और ये मछली एकदम अलग है, आलू सब्जी, सारे आलू क्या होता है, सब्जी होते हैं, और ये मछली अलग है, तो क्या हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आलू मछली सब्जी में क्या होगा, ई वाला आपका राइट हो जाएगा, सबका ही आ रहा होगा। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, मेरी बात को सही से समझना। क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे किस पे, 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हम बता रहे हैं 4, ठीक है। जैसे हम लोग ले लिए धोती, क्या ले लिया मैंने, आपका धोती ले लिया, ठीक है। फिर मैंने शर्ट ले लिया, क्या ले लिया, शर्ट ले लिया। फिर मैंने आपका क्या ले लिया, आपका पैंट ले लिया। अब धोती शर्ट पैंट में आपको डायग्राम बनाना है कि कौन सा सही है, तो आप कमेंट करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो आओ हम इसको समझाते हैं। धोती शर्ट और पैंट में अगर आपको डायग्राम बनाना है तो क्या होगा आपका, ये धोती अलग हो जाएगा, शर्ट अलग हो जाएगा, और पैंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। धोती का अलग ग्रुप है, शर्ट का ग्रुप अलग है, पैंट का ग्रुप अलग है तो सब कपड़े, लेकिन सब अलग अलग है, ठीक है। सब क्या है आपका, अलग अलग है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, हो गया ना। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखना अगला क्वेश्चन, देखना कितना बढ़िया आपका है, सही से आप समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कौन सा, 5वां, ठीक है। 5वें में आपको मान लीजिए दे दिया आपका कान हृदय हाथ दे दिया, क्या दे दे आपका, कान दे दे, आपका यहाँ पे हृदय दे दे, और फिर मान लीजिए आपका यहाँ पे कान हृदय और आपका दे दिया हाथ, दे दिया, क्या दे दिया, हाथ। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही होगा, कान हृदय और हाथ में। तो है तो सब बॉडी के पार्ट, लेकिन आप देखना कान अलग होता है, हृदय अलग होता है, और हाथ भी क्या होता है, अलग होता है। कान अलग है, हृदय अलग है, हाथ अलग है, तो तीनों क्या है, अलग अलग है। और जब तीनों अलग है तो क्या हो जाएगा आपका, सी वाला अलग सही होगा, कौन सा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन किसी को कहीं डाउट हो तो पूछना, क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी को कहीं डाउट होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको केवल सही से समझना है बस, ठीक है। और इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बेटा आप अगर पढ़ेंगे सही से, रीजनिंग को आप पढ़ते हैं 100% सेव है, हम आपको सिखा देंगे। कल आपका जब नया बैच कल से है ईपीपी का, तो मैं रीजनिंग को फिर शुरू से पढ़ाऊंगा। अभी तो हम 2 क्लास ले रहे हैं, दूसरी क्लास है, ठीक है। उसको मैं आपको विधिवत एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो आपको तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो कल से आपका क्लास मैथ रीजनिंग का कंटिन्यू रखने की पूरा मतलब रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो आप आओ देखते हैं यहाँ पे, फिर समझते हैं मेरी बात को। यहाँ पे अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मान लीजिए आपको दिया है विद्यालय दे दे, गणित दे दे, विद्यार्थी, विद्यालय हो गया आपका, विद्यालय, विद्यालय हो गया आपका, गणित हो जाए, क्या हो जाए, गणित हो जाए, और आपका मान लीजिए विद्यार्थी हो जाए, क्या हो जाएगा आपका, विद्यार्थी हो जाए,
ठीक है, विद्यार्थी हो जाए, विद्यालय गणित विद्यार्थी। तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, विद्यालय विद्यार्थी गणित गणित। आपका देखना यहाँ पे ये हो गया विद्यार्थी, ये हो गया विद्यालय, लेकिन गणित क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है इसीलिए अलग हो जाएगा। विद्यालय के अंदर विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, विद्यालय के अंदर कौन होता है, आपके विद्यार्थी होते हैं, लेकिन आपका गणित एक सब्जेक्ट का नाम तो अलग हो जाएगा। अब ये आप ना कहना चाहिए विद्यार्थी सारे ये विद्यालय विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यालय के अंदर विद्यार्थी हो तो सारे विद्यार्थी विद्यालय के अंदर होते हैं, और गणित एक सब्जेक्ट का नाम है वो अलग हो जाएगा। ना कि विद्यालय को विद्यालय के अंदर उसकी बुक होती है, विद्यालय के अंदर वो पढ़ाया जाता है ना कि, लेकिन वो विद्यालय के अंदर होता है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन विद्यार्थी विद्यालय के अंदर होता है, ठीक है। आप जब विद्यालय पढ़े लिखेंगे तभी आप विद्यार्थी कहलाएंगे, समझ पा रहे हैं बात ना। तो कौन सा होगा आपका यहाँ पे, आपका कौन सा ई वाला राइट हो जाएगा, ठीक। और अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखना सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपका 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां बताया जा रहे हैं। मान लीजिए दिया है जंगल, क्या दे दे आपका, जंगल दे दे, फिर आपका अगला दे दे मान लीजिए वृक्ष दे दे, क्या दे दे आपका वृक्ष दे दे, फिर हाथी दे दे, क्या दे दे हाथी दे दे। तो आपका जंगल वृक्ष और हाथी अगर दे दिया है तो आपका कौन सा सही होगा, देखना ये हो गया आपका बड़ा वाला जंगल, और जंगल के अंदर क्या होता है आपका वृक्ष होता है, और वृक्ष के अंदर क्या होता है आपका, वृक्ष के नहीं आपका हाथी अलग होती है, वृक्ष अलग होता है, लेकिन आपका सबके सब क्या होते हैं, जंगल के अंदर होते हैं, सबके सब कहाँ होते हैं, जंगल के अंदर होते हैं। आपका वृक्ष और हाथी अलग अलग है, लेकिन सब क्या है आपका जंगल के अंदर आपका वृक्ष होता है, जंगल के अंदर आपकी हाथियां होती है, ठीक है, ना कि वृक्ष के अंदर जंगल होता है। सोच पा रहे बात ना, किसी को डाउट, क्वेश्चन आंसर नंबर क्या होगा आपका, डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, लोग समझते हैं। देखते क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखना क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मान लीजिए आपका दिया हो विद्यार्थी, दिया हो देखना विद्यार्थी दिया है, क्या दिया आपका विद्यार्थी दे दिया, ठीक है, पहला विद्यार्थी हो गया, दूसरा आपका स्नातक दे दे, क्या दे दे स्नातक दे दे, ये स्नातक आपका हो गया, दूसरा स्नातक दे दे, तो तीसरा आपका मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपका दे दे स्नातक उत्तर, देखना दे दे स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ये दे दिया आपका देखना विद्यार्थी या स्नातक उत्तर, मतलब ये बीए और एमए की बात कर रहा है, ग्रेजुएशन आपका, ठीक है, तो ये होता है ना ग्रेजुएट। आप मेरी बात समझें तो ये विद्यार्थी या स्नातकोत्तर जो आपका पूछा है, तो इसमें कौन सा आपका होगा, देखना यहाँ पे आपका सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे स्नातकोत्तर। आपका ये जो क्वेश्चन आपका दिया है तो ये किसको बताया है, तो जो आपका होता है आपका जो स्नातकोत्तर होगा, जितने भी स्नातकोत्तर मान लीजिए जितने भी आपका एमए किए होंगे तो पक्का पहले बीए किए होंगे, ठीक है, तो सारे एमए करने वाले आपका क्या होगा, ये आपका बीए हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपका एमए किए हैं वो सब लोग बीए किए हैं, और जितने एमए बीए दोनों किए वो सब के सब क्या है विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्या है आपका, समझना मेरी बात को यहाँ पे, देखना ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्नातकोत्तर, ये हो गया स्नातक, और ये हो गया आपका विद्यार्थी। जितने भी स्नातक मतलब कि आपका जिसे समझना जितने एमए किए हैं सब पक्का बीए किए होंगे, और सारे बीए करने वाले एमए नहीं किए होंगे, ठीक है, तो सारे एमए करने वाले सबको सब बीए किए हैं, और जो एमए बीए किए सब कहाँ होंगे आपका यहाँ पे विद्यार्थी के अंदर होंगे। बात समझ में आ गई ना। और अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, समझना मेरी बात को, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, समझना क्वेश्चन नंबर आपका मान लीजिए आपका दे दिया जाए 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 के बाद क्या आएगा आपका 10वां आपका दे दिया जाए, तो जैसे दे दिया आपका सौर मंडल, क्या दे दे आपका सौर मंडल दे दे, ठीक है, सौर मंडल दे दिया, फिर आपका दे दे पृथ्वी दे दे, क्या दे दे आपका पृथ्वी दे दे, फिर आपका यहाँ पे दे दे मंगल दे दे, क्या दे दे आपका मंगल दे दे। अब पूछे कौन सा सही होगा, तो देखना आपका मेरी बात को समझना,
ये पृथ्वी अलग होता है, मंगल अलग होता है। पृथ्वी और क्या होता है, मंगल अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके सब कहाँ आते हैं, सौर मंडल में आते हैं। कौन सा होगा, डी। सौर मंडल और पृथ्वी और आपका मंगल, पृथ्वी मंगल अलग होते हैं, ठीक है। और ये आपका एक ग्रह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सौर मंडल, आपका ये पूरा सौर मंडल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी वाला राइट हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। हो गया ना। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को देखना तुम लोग। अगला जो क्वेश्चन होता है उसको बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया जाए, यहाँ पे आपका कितना है, आपका 10 हो गया, आपका 11वां क्वेश्चन, एक 11वां क्वेश्चन आपका दे दे आपका फुटबॉल दे दे, क्या दे दे आपका, फुटबॉल दे दे, ठीक है। और आपका मान लीजिए दे दे आपका हॉकी दे दे, हॉकी दे दे, और आपका दे दे खेल दे दे, क्या दे दे, खेल दे दे। मेरी बात समझ जा। तो फुटबॉल एक अलग खेल होता है, हॉकी अलग खेल होती है, लेकिन सबका सब क्या होता है, खेल के अंदर आते हैं। फुटबॉल अलग होता है, हॉकी अलग होती है, लेकिन सब क्या है, खेल के अंदर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको इससे बढ़िया प्रैक्टिस करने का चांस आपको मिलेगा ही, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देता रहूंगा, आप कमेंट करते रहिए, आप क्वेश्चन पर देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। देखना अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कोई चीज दे दे, आपका चीता दे दे, क्या दे दे, आपका चीता हो गया, आपका बाघ हो गया, क्या हो गया, बाघ हो गया। फिर आपका दे दे मांसाहारी, क्या दे दे, आपका मांसाहारी दे दे, क्या दे दे, आपका बाघ मांसाहारी। मेरी बात समझना, आपको चीता दे दे, बाघ दे दे, मांसाहारी दे दे। तो मेरी बात तो यहाँ पे गौर समझना, चीता, बाघ और मांसाहारी में आपका ये हो गया चीता, ये हो गया बाघ, और ये क्या हो गया, मांसाहारी। कौन सा, डी। जो चीता होता है अलग होता है, बाघ अलग होता है, लेकिन सबके सब क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, 100% मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो आपका वो क्या है, कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर मेरी बात को समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को बड़े ध्यान देखना, आपका 13 नंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप कमेंट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 13 को मतलब हमने दे दिया हाथी दे दिया, क्या दे दिया, आपका हाथी दे दूं, घोड़ा दे दूं, ठीक है, घोड़ा दे दूं आपको। फिर मान लीजिए आपको भैंस दे दूं, क्या दे दूं, यहाँ पे भैंस दे दूं, ठीक है। हाथी हो गया, घोड़ा हो गया आपका, और भैंस हो गया। इसका आपको डायग्राम अगर पूछता है तो कौन सा होगा, यहाँ पे देखना, हाथी अलग होती है, घोड़ा अलग होता है, भैंस अलग होती है। तो ये हाथी हो गया, ये घोड़ा हो गया, और ये क्या हो गया आपका, भैंस हो गया। कौन सा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। हाथी, घोड़ा, भैंस में क्या होगा आपका, सी आपका राइट है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहेगी। आप आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखना मेरी बात को समझना आप लोग। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस इतना अच्छे से कर लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिखे, आंसर तुरंत आ जाए, ठीक है। इसी पर्पज से मैं आपको ऐसा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग 100% प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। रीजनिंग में आपको ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको समझ में आए। मैथ में मानते थोड़ा सा ट्रिक होता है, मैथ में क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन रीजनिंग अगर आपको सीखना है, बस आपको सीखना, अच्छे से सीख लीजिए, और बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी लगा लेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं, लैंग्वेज नहीं जो आपको समझ ना आए, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी होता है और आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पे 14 पे, 14 नंबर में मान लीजिए हम दे दिए हवाई जहाज दे दिए, आपका क्या दे दें, जहाज, सीधे बोल दे हवाई जहाज, ठीक है। क्या दे दें आपको, हवाई जहाज दे दें, आपको हवाई जहाज दे दें हम, ठीक है। यहाँ पे हवाई जहाज दे दिया आपको। फिर आपको पायलट दे दें, क्या दे दें, पायलट दे दें, ठीक है। फिर आपका अगला एक और दे दें, आकाश दे दें, क्या दे दें, आकाश दे दें। अब क्या होगा आपका, देखना यहाँ पे हवाई जहाज, पायलट, आकाश, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पायलट, ये हो गया हवाई जहाज, और ये हो गया आकाश। आकाश में आपके सारे हवाई जहाज आकाश में होते हैं, और पायलट जो होता है हवाई जहाज के अंदर होता है। सारे पायलट जो होते हैं हवाई जहाज के अंदर होते हैं, हवाई जहाज आपका कहाँ होता है, आकाश में होता है। कौन सा होगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। नहीं समझ में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन देखना आप सारे हवाई मतलब आपका जमीन पे रहते हो बात की बात है, लेकिन उसका सही से स्थान आकाश है। हवाई जहाज कहाँ रहता है, आकाश में रहता है। और हवाई जहाज में पायलट होते हैं, पायलट बाहर निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, लेकिन सही से पायलट आपका हवाई जहाज में होता है, वो चालक होता है हवाई जहाज का, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे।
ठीक, बहुत तर्क आप नहीं लगा सकते उसमें, क्यों नहीं, तो सब गलत हो जाएगा। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आपका जो पायलट होते हैं वो हवाई जहाज में ही होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहेगी। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आपका 14 हो गया, 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर में मान लीजिए आपको दे दिया मैंने मनुष्य दे दे, क्या दे दे आपका मनुष्य दे दे, फिर आपका मैं शाकाहारी दे दूं, क्या दे दूं, शाकाहारी दे दूं। ठीक है, मनुष्य हो गया आपका, शाकाहारी हो गया, मनुष्य शाकाहारी, और फिर मान लीजिए एक आपका मांसाहारी दे दूं, क्या दे दूं, मांसाहारी, क्या दे दूं आपका मांसाहारी दे दूं, शाकाहारी शाकाहारी, मांसाहारी और मनुष्य दे दूं। तो इसमें क्या होगा आपका, देखना यहाँ पे आपका शाकाहारी हो गया, ये मांसाहारी हो गया, और सबके सब क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। शाकाहारी मनुष्य होता है, मांसाहारी भी होता है, और सब मनुष्य होते हैं। ठीक है, और मनुष्य कुछ और होते हैं, जानवर होते हैं, लेकिन आपका शाकाहारी, मांसाहारी और मनुष्य में आपका यही होगा डायग्राम। ठीक है, और अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका क्या बताने जा रहा हूं मैं, 16 बताने जा रहा हूं। ठीक है, 16 नंबर में आपका कुछ भी दे दे, मान लीजिए जैसे आपको दे दे भारत दे दे, उड़ीसा दे, भुवनेश्वर, जैसे आपको दे दिया भारत दे दे, क्या दे दे आपका भारत दे दे, फिर उड़ीसा दे दे, उड़ीसा दे दे। ठीक है, फिर आपका मान लीजिए दे दे भुवनेश्वर। अब आपको समझना पड़ेगा भुवनेश्वर या भुवनेश्वर है क्या। ठीक है, आपका यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा। आपको दे दे भारत, उड़ीसा, और क्या दे दे आपका भुवनेश्वर दे दे, भुवनेश्वर यहाँ पे देखना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ए देखना, ये भुवनेश्वर आपका, ये उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर है, और उड़ीसा भारत के अंदर है, भारत के अंदर उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर आपका क्या भुवनेश्वर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत के अंदर आपका उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर आपका भुवनेश्वर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। और अगले क्वेश्चन पर लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक ना अगला क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया है 16 के बाद आपका 17 नंबर आपका आता है। 17 नंबर पे आपका जैसे दे दे इलाहाबाद दे दे, क्या दे दे आपका इलाहाबाद दे दे। अब इलाहाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रयागराज। इलाहाबाद दे दे आपका। ठीक है, फिर आपका गंगा दे दे, फिर आपका दे दे यमुना, यमुना दे दे। इलाहाबाद, गंगा और यमुना, तो इसमें आपका क्या होगा, देखना गंगा अलग है, यमुना अलग है। ठीक है, लेकिन सबकी सब कहाँ है, इलाहाबाद में है। ये नहीं कि इलाहाबाद में नहीं है, मतलब है बहुत दूर से, लेकिन गंगा और यमुना दोनों क्या है, इलाहाबाद में है। गंगा नदी अलग है और आपका यमुना नदी अलग है, लेकिन दोनों कहाँ है, आपकी इलाहाबाद में है। ठीक है, गंगा यमुना दोनों कहाँ है, इलाहाबाद में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपका 18 नंबर। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दे दिया गंगा दे दे, गंगा, फिर दे दे कोसी। कोसी आपकी किसकी, बिहार की आपकी एक नदी है जिसको शोक नदी बोलते हैं। ये कोसी आपकी बिहार की एक नदी है, कोसी दे दिया, और आपका क्या दे दे, बिहार दे दे। ठीक है, क्या दे दे आपका, बिहार दे दे। अब मेरी बात समझना, कोसी जो नदी है वो बिहार की शोक नदी बोली जाती है। अच्छा, शोक नदी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बिहार में बहुत ज्यादा तबाही लाती है। उसका कोई रूट निर्धारित नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ जो नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, सरयू हो गई, ये सब नदियां की रूट है, और जो रोड है मतलब जो रूट उनका है वो चेंज बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत फैलाव होता है, विस्तार होता है, फिर वो अपना समय पे फिर सिमट जाती है। लेकिन कोसी नदी क्या है, पता चला कि आज की इस दिशा से बह रही है, कल इस दिशा से बहने लगी। तो आप मान लीजिए, जैसे समझिए मेरी बात को, ये आपका ये कोसी नदी का दिशा है। ठीक है, हम लोग की जो गंगा नदी है, हम लोग को पता है कि इधर से बह रही है, हम लोग यहाँ मकान बनाते हैं, हमको पता है कि ये फैलाव करेंगे तो बस इधर जाएंगी, इतना फैलेंगी, फिर उसके बाद इतने पा जाएंगी। हम इसके देखेंगे नदी के किनारे एकदम मतलब कि कुछ पिलर ऐसे होते हैं जो नदी के घर के नदी के किनारे मतलब उनकी नदी में ही होते हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे नदियों के किनारे ऐसे हैं आपके, सरयू नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, लेकिन कोसी नदी ऐसी नदी है, पता चला ये बह रही है आज इधर से, कल पता चला इसका रोड ए हो गया रूट। अब तुम सोचो कि अगर जो यहाँ पे मकान रहे होंगे, यहाँ पे मकान, यहाँ पे लोग रहते रहेंगे, बस्ती रही होगी, जो यहाँ पे रहते होंगे उनको पता थी नदी इधर बहती है। ठीक है, हम तो इतना दूर है, लेकिन पता चला ये नदी यहाँ ना जाके ऐसे घूम गई, अब ये तबाही लेके नहीं आएगी,
ठीक है, पता चला इसका रोड यहां से ना होके ऐसे निकल गया, हमको पता है ये नदी का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ तो हम बसे आराम से, लेकिन पता चला कल इधर बहने लगी। तो जब वहां पे ऐसे ही क्या होता है, वो बिहार में बड़ी वो तबाही लाती है, इसीलिए उसको शोक नदी बोलते हैं। उसका आपका रूट हमेशा चेंज होता रहता है, जो कि मानव के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो इसको अगर हमको समझना है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये बिहार हो जाएगा। और बिहार में गंगा नदी भी है और कोसी भी नदी है। बिहार में क्या है, आपका गंगा और कोसी दोनों नदियां हैं। ठीक है, तो ये आपका ये इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज को बड़े अच्छे से सीखोगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, जो आप सीधे कमेंट में करेंगे ऑप्शन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका 19वां क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ये कमेंट में करेंगे, और एक 20वां क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 19 में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको दे दिया जाए राष्ट्रपति, क्या दे दिया जाए आपका, एक कमेंट में करना सबको, दे दिया जाए आपको राष्ट्रपति। ठीक है, एक आपका हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो जाए राज्यपाल, क्या हो जाए आपका राज्यपाल। ठीक है, और तीसरा आपको हम दे दें राजदूत, क्या दे दें आपका राजदूत। ठीक है, तो ये आपको तीनों यहाँ पे करना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत का। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। एक 20वां आपका लास्ट क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपको यही करना होगा। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, दे दिया आपका भारत, क्या दे दिया आपका भारत दे दिया। फिर आपका मैं यहाँ पे दे दूं, मान लीजिए दिल्ली दे दूं, क्या दे दूं आपका दिल्ली दे दूं, दिल्ली हो गई। और फिर एक आपका मैं दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए आपका यहाँ पे बिहार दे दिया, क्या दे दिया आपका बिहार दे दिया। ये आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत, एक आपका 20वां हो गया भारत, दिल्ली और बिहार। ये कमेंट में आप दोनों के आंसर आप करेंगे। ठीक है, इसको कहाँ करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम कल क्लास लेते हैं। ठीक है, कल 1 जुलाई है, आपका ईपीपी का नया बैच में पढ़ाऊंगा, शुरू से सब कुछ पढ़ाऊंगा। फिर हम कल मिलते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लोगों से बता दें ईपीपी का बैच आपका कल 1 जुलाई से ऑफलाइन और ऑनलाइन में स्टार्ट होने जा रहा है, तो सब लोग क्लास को मिस ना करें। ठीक है, स्टार्टिंग से क्लास आप लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा और बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि वैकेंसी आने के बाद आप पछताइए मत। ठीक है, पहले तैयारी रहेगी तो आप अच्छे नंबर से अच्छे फाइट करेंगे, और आपको मेरिट या मेरिट लिस्ट में या कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। आप इतना ऊपर रहेंगे कि आप सोचेंगे नहीं कि मेरा हो जाएगा तो बस हो जाएगा, ये नहीं कि मेरिट बनेगी कितने बनेगी। आप तैयारी अच्छी कर रहेंगे तो आपको ऐसे सोचने का कोई मतलब ना होगा, बस हम आए वैकेंसी और मेरा होना है तो होना है। ठीक है, तो फिर हम कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।